जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो है उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक। तो फिर हम उपराष्ट्रपति के बारे में हम बात यही करना चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो है कि किस प्रकार से उसका अ, निर्वाचन होता है, किस प्रकार से उसका योग्यता है, किस प्रकार से उसका त्यागपत्र होता है, महाभियोग लगाया जाता है उस पे। इस चीज के बारे में हम आप लोगों से आज बात करने वाले हैं, सिर्फ उपराष्ट्रपति के बारे में। इससे पिछले वीडियो हम आपको दे चुके हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो देखिए, सबसे पहला बात हम ये करना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, तो हम आप लोगों से संसद के बारे में चर्चा किए थे। संसद के कितने हाउस होते हैं? तो हाउस 2 होते हैं और अंग 3 होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे राज्य सभा, उसके बाद हम लोग बात किए थे लोक सभा, उसके बाद हम लोग बात किए थे राष्ट्रपति के बारे में। राज्यसभा में जितने भी सदस्य थे, पहले हम उपराष्ट्रपति का टॉपिक को उठाते हैं। उपराष्ट्रपति कहाँ है, कैसे है, क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा में जितने भी सदस्य थे, कहने का मतलब 250 व्यक्ति राज्यसभा, भारत राज्यसभा में है, 250 सदस्य इसके होते हैं। तो इसमें से 250 में से एक अलग व्यक्ति होते हैं। इस 250 का हम बात नहीं कर रहे हैं, अलग से एक व्यक्ति होते हैं जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष बोल दीजिए या राज्यसभा का पदेन सभापति बोल दीजिए। तो पदेन सभापति जो होता है इक्वल टू उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और हम आपसे चर्चा ये भी करने वाले हैं कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालने के लिए जाते हैं उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के पदेन सभापति को ही हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। जब हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम आपको ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति साहब जो होते हैं, ये जो है, इसके बारे में अगर चुनाव का बात कहा जाए, इसके बारे में अगर योग्यता का बात कहा जाए, तो इस चीज के बारे में हम आप लोगों से ये सारा चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक दे देते हैं जिस माध्यम से आपको सारा अनुच्छेद एक वे में याद भी हो जाए, और जो है बहुत आसान ट्रिक है जो आपको एक बार में याद हो जाना चाहिए और याद हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ उसरा निका जूस। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, क्या बोले, उसरा निका जूस। तो इस प्रकार से उ जो होता है, उ शब्द होता है उपराष्ट्रपति का पद। भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, इस चीज का चर्चा अनुच्छेद 63 में किया गया है, 63 में किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं भारत में एक होना चाहिए। इस चीज का चर्चा अनुच्छेद 63 में किया गया है। उसके बाद 100 से हो जाता है 64 हो जाता है अनुच्छेद 100 से, जैसे मतलब उ सारा 100 हो गया। ये है सभापति, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। हम इसको अगर मिटा भी दें तो आपको याद होना चाहिए कि राज्यसभा के सभापति, इस चीज का चर्चा अनुच्छेद 64 में किया गया है। अगर हम लोग रा का बात करें, अनुच्छेद 65 का बात करें, तो यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रपति नहीं होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक होते हैं। किसके? राष्ट्रपति के। अगर उपराष्ट्रपति, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति इसका कार्यवाहक होते हैं। ये चीज का चर्चा अनुच्छेद आपका 65 में किया गया है। अगर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का बात कहें कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इस चीज का चर्चा अनुच्छेद 66 में किया गया है। अगर कार्यकाल का बात करें कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है, इस सभी चीजों को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे फ्रेंड्स। तो कार्यकाल मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। क्या 5 वर्ष में खत्म हो जाए या 5 वर्ष से पहले क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज का चर्चा हम आगे करेंगे आपको। तो ये चुनाव का बात करें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव का जो समय होता है वो क्या संविधान में लिखा गया है कि क्या उपराष्ट्रपति अगर हट जाए, उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए, क्या ये बात संविधान में लिखा गया है? तो ये संविधान में लिखा गया नहीं है। तो इस चीज का भी चर्चा हम करेंगे, जो कि आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव के संबंधित जानकारी
68 68 अनुच्छेद में किया गया है। अगर हम लोग 69 अनुच्छेद का बात करें तो 69वां अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का शपथ का बात कहा जाता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति का शपथ होता है। तो फ्रेंड्स, सभी अनुच्छेदों को हम एक बार विस्तार पूर्वक जो है ट्रिक तो देख चुके हैं, अब इसको विस्तार पूर्वक बाय कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि आपको वीडियो में मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट आपको पूरा हो सके। क्या कि अगर पॉलिटी आपका जो भी हो पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं छूट पाए, तो इस प्रकार से हम जो है, अगर हम बात करें सबसे पहला बात हिस्ट्री के माध्यम से ही कि किस प्रकार से इसका जो है कि ये उपसभापति तो उपराष्ट्रपति होना चाहिए, तो इस चीज का चर्चा अनुच्छेद 63 में किया गया है। तो हम आपको ये भी बता दें कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, जो कि अगर राष्ट्रपति नहीं हो उस जगह पे उपराष्ट्रपति इसका कार्य संभालते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये होना चाहिए। अगर हम लोग सभापति का बात करें, अनुच्छेद 64 का बात करें सभापति, तो आपको हम ये भी पढ़ा चुके हैं कि अगर उपराष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति तो नहीं है तो राष्ट्रपति काम करेगा। अगर राज्यसभा का सभापति जो होता है वही उपराष्ट्रपति होते हैं। इस चीज का चर्चा अनुच्छेद 64 में किया गया है। अगर हम लोग इसका बात करें सभापति, तो ये आप समझ ही चुके होंगे कि वो राज्यसभा में एक सभापति होता है, एक उपसभापति भी होता है। कहने का मतलब है कि एक पदेन सभापति होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि यही उपराष्ट्रपति है, और एक होता है उपपदेन सभापति। उपपदेन सभापति जो होते हैं, ये जैसे मान लीजिए कि ये राज्यसभा का घर है। इस राज्यसभा में अगर हम लोग बात करें कि ये जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में 250 व्यक्ति है, तो 250 में से 12 व्यक्ति को तो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हम आपको बता चुके हैं कि 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है लोक साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में चुना जाता है। तो इस प्रकार से हम जो 250 आदमी है, इस 250 आदमी में से एक व्यक्ति बाहर के हैं जो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। ये व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति, और ये बाहर के होते हैं। क्या उपपदेन सभापति जो होते हैं ये इस घर के होते हैं। उपपदेन सभापति राज्यसभा के घर के होते हैं, जबकि ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा घर के नहीं होते हैं। नहीं होते हुए भी ये राज्यसभा के अध्यक्षता या पदेन सभापति के कार्य संभालते हैं। और हम आपको यहाँ एक बात और बोल देना चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन 4 लाख रुपया पर मंथ मिलता है और राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया पर मंथ मिलता है, तो उसको तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया पर मंथ मिलता है क्योंकि वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या भारत के उपराष्ट्रपति को जो 4 लाख रुपया पर मंथ दिया जाता है, तो उसको जो है उपराष्ट्रपति के पद होने के नाते उसको नहीं दिया जाता वेतन। उसको वेतन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं। वो राज्यसभा के क्या है, सभापति हैं। राज्यसभा को देखते हैं वो, इसलिए उसको इसलिए उसे वेतन दिया जाता है 4 लाख रुपया पर मंथ, क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, ना कि वो एक उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए वेतन उसको नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स। तो हम जो है ये आप देखें कि इस प्रकार से कैसे होता है। अगर हम लोग इसका देखिए आगे हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे, ये जो है ये राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो इस बात पे, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो हम अनुच्छेद अगर 65 का बात करें तो अनुच्छेद 65 में ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति भारत में नहीं है तो उस स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति है कार्यभार संभालने जाते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ ये भी रखा जाता है कि अगर भारत के अगर राष्ट्रपति नहीं है और भारत के उपराष्ट्रपति काम संभाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक बात और रखना चाहेंगे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है बराबर, कि अगर भारत के राष्ट्रपति ऑब्सेंट है, नहीं है, इसका पद खाली है, उस समय उपराष्ट्रपति काम करने के लिए जाएंगे। हो सकता है कि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाए। तो इस कंडीशन में, और ऐसा भारत में हुआ है कि अगर भारत के राष्ट्रपति नहीं है तो इस स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति कार्य करने के लिए जाना चाहिए, और वो भी ऑब्सेंट है, वो किसी कारणवश
नहीं है भारत के उपराष्ट्रपति, तो उस कंडीशन में कार्य कौन संभालेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाता है और ये क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपको पता होना आपको पता होना चाहिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति है ये तो नहीं है, लेकिन भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसको इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के टोटल देखिए, इसका चर्चा अनुच्छेद 124 में किया गया है कि भारत में, इसको भी हम पढ़ाएंगे कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 124 में किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय में एक जज होता है, एक नहीं टोटल 31 होते हैं। 31 में से 30+1, मतलब कि 30+1, ये 30 वो जज जो होते हैं, ये तो मान लीजिए साधारण हो गए। इस 31 में से एक व्यक्ति जो वरिष्ठ होते हैं, जिसको सबसे ज्यादा जानकारी होता है, किसके दृष्टि से? राष्ट्रपति के दृष्टि से। उस व्यक्ति को राष्ट्रपति ही इसको चुनते हैं, जिसको कि वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश का मतलब हो गया टोटल, और इसमें जो एगो मुख्य चुना गया उसको हम लोग मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। तो ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, ये व्यक्ति कार्य करने जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा आपको कि अगर भारत के राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्य करने के लिए जाएंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस चीज को करने जाएंगे। और ऐसा भारत के संविधान में ऐसा हुआ है, जिस चीज का चर्चा हम अभी आपको करने वाले हैं कि जब आपको पता होना चाहिए, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी थी तो उस समय जो है, देखिए यहाँ पे ये है कि भारत के जब राष्ट्रपति हम आपको बता ही चुके, तो 1969 की घटना है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भारत के राष्ट्रपति थे, तो इनका कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति वी गिरी थे, और उपराष्ट्रपति जब वी गिरी कार्य करने गए तो इसका भी पद खाली, और समय इसका पुर चुका था, इसका भी पद खाली हो गया। उस स्थिति में 1969 ईस्वी में जस्टिस थे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। यही व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले थे। ऐसा भारत में हो चुका है। अगर हम लोग आगे 1970 ईस्वी का बात करें तो 1970 ईस्वी में भी ऐसा देखा गया। फखरुद्दीन अली अहमद ये भारत के राष्ट्रपति थे, 1970 ईस्वी की बात है, और इसका जो है कार्यकाल के दौरान ही एब्सेंट हो गए। इस स्थिति में वी डी जत्ती हैं भारत के उपराष्ट्रपति। यही व्यक्ति राष्ट्रपति के कार्य पे कार्यभार संभालने गए। और यहाँ पे हम एक बात और बता जाए, आपका जो ये है अनुच्छेद 65 है कि जब भारत के राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालने जाएंगे, जब वो भी नहीं है तो इस चीज का चर्चा जो है अनुच्छेद 65 में किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसका कार्यभार संभालने जाएंगे। तो हम यहाँ पे और बता दें कि वी डी जत्ती जो है ये राष्ट्रपति का पद जो है संभालने जाते हैं, या वी गिरी जब राष्ट्रपति का पद संभालने जाते हैं उपराष्ट्रपति रहते हुए, तो उसको जितना राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, जितना राष्ट्रपति को आयशो आराम मिलता है, सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को भी दिया जाता है। फ्रेंड, ये आपका अनुच्छेद 65 कहता है। अगर हम लोग अनुच्छेद 66 का बात करें कि अनुच्छेद 66 में क्या कहा जाता है, तो अनुच्छेद 66 में है निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इस चीज का चर्चा हम आपको करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये कैसे होगा, तो देखिए उपराष्ट्रपति का अगर हम लोग निर्वाचन का बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट जो मत जो देते हैं ये राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, मतलब वो 12 और 2 राष्ट्रपति में नहीं दिए थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा सिर्फ, और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद का बात हम नहीं कर रहे हैं, ये है कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य वोट देने जाते हैं किसका, उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति एक निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है, और इसका निर्वाचन जो होता है इसका चर्चा अनुच्छेद
1966 में किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो होगा, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य जो वोट देंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक चीज और बोल देना चाहेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो उस समय राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट दिए जाते हैं, जैसे हम आपको बताए थे राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, मतलब जो निर्वाचित होके जीते हैं सिर्फ उसी का बात करते हैं, नियुक्ति का नहीं देता इसमें वोट राष्ट्रपति के चुनाव में, और विधानसभा के। तो हम आपसे यहाँ ये बात करना चाहेंगे कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो वोट देने जाते हैं तो इसका वैल्यू, मत का वैल्यू निकाला जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वैल्यू नहीं निकाला जाता है। मत वैल्यू क्या होता है हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कि जब मान लीजिए कोई, जैसे हम लोकसभा का बात किए तो ये एमपी हो गया, विधानसभा का बात किए एमएलए हो गया, तो हम आपसे ये बात करना चाहेंगे राज्यसभा का सदस्य, तो ये आदमी अलग अलग है, इसका जो है इसका मतलब कि जो वेट है एमएलए का ये एमपी के अपेक्षा कम है, इसलिए इसका वैल्यू का जो वोट का जो वैल्यू होता है ये कम होता है। तो इस प्रकार से ये तो राष्ट्रपति के चुनाव में निकाला जाता है कि इसका वोट का वैल्यू कितना है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट का जो वैल्यू होता है ये नहीं निकाला जाता है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। और इसका जो चुनाव होता है, इसका जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से, और जो है कि एक अनुपात क्या होता है इस चीज के बारे में भी देखिए। यहाँ पे अनुच्छेद 66 में निर्वाचन संबंधित उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा था, तो एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद गुप्त, अनुपातिक, हस्तांतरणीय, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए यह योग्यता होनी चाहिए, और योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो आप जो पढ़ाते हैं तो कॉपी पेन भी लेके बैठिए ताकि आप नोट करते रहिए। तो 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक की भी आवश्यकता होती है, क्या होता है हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होता है, तो हम आपको राष्ट्रपति के चुनाव में हम आपको बता चुके हैं कि देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए राम है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि रहीम है, कोई एक राम हो गया, एक रहीम हो गया, एक श्याम हो गया, एक श्याम हो गया। इस प्रकार से 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों का वोट अगर देने के लिए कोई व्यक्ति जाता है, मान लीजिए आप अपने क्षेत्र के ही कोई एमपी है तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे संतोष कुमार कुशवाहा ये पूर्णिया जिला के एमपी है, तो इसका हम बात करें ये जो वोट देने जाते हैं ये इसको फर्स्ट में पसंद किए, मतलब पहला ये बनना चाहिए, दूसरा ये बनना चाहिए, तीसरा ये बनना चाहिए, इस प्रकार से पसंद किया। फिर दूसरा व्यक्ति वोट देने गए तो ये व्यक्ति पहला इसको पसंद कर लिए, दूसरा इसको पसंद कर लिए और तीसरा इसको पसंद कर लिए। कोई व्यक्ति ऐसा वोट देने के लिए गया जो कि अगर पहला व्यक्ति इसको पसंद कर लिए, दूसरा इसको पसंद कर लिए, तीसरा मान लीजिए और तीसरा इसको पसंद कर लिए। तो इस प्रकार से जो है जब देखा जाता है कि राम को जो पहला पसंद है ये 2 बार किया गया है, जबकि रहीम को पहला पसंद 1 बार किया गया है और श्याम को 1 भी बार नहीं किया गया है। इस प्रकार से चुनाव में जीत रहे हैं कौन, आपका राम कुमार। तो इस प्रकार से जो है इसका विजयी हो जाता है। और यहाँ पे एकल मतलब अनुपातिक समझ में आ गया, एक अनुपात में हो रहा है। और अब हम बात करें हस्तांतरणीय क्या होता है, तो हस्तांतरणीय मतलब होता है कि जो चुनाव में जीत रहे हैं राम कुमार, तो इसको जितने भी हार रहे हैं वो सारे व्यक्ति अपना वोट, अपना मत राम को दे देंगे। इसको हस्तांतरित करते हैं, मतलब कि अपने हाथ से दूसरे हाथ में देना, हस्तांतरित। तो सारे उम्मीदवार अपने वोट जीतने वाले उम्मीदवार को दे देते हैं, स्वतः चला जाता है, इसको ही हस्तांतरित करते हैं। और एक बात होगा, अनुपात तो समझ में आ ही गया होगा किस रेशियो में चुना हुआ,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसको भी 2 बार पसंद किया गया, इसको भी 2 बार पसंद किया गया, तो इस कंडीशन में रखा जाता है कि उसको बोला जाता है द्वितीय चुनाव की पद्धति। द्वितीय चुनाव दूसरा बार होगा कि दूसरा पसंद किसको कितना बार किया गया है। तो ऐसा भी भारत में एक बार हो चुका है कि पहला चुनाव के गिनती में राष्ट्रपति में बराबर हो गया है और दूसरा बार चुनाव किया गया। तो फ्रेंड्स हम यहाँ ये भी बात करना चाहेंगे कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति आप समझ में आ चुका होगा। हस्तांतरणीय जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग होता है उसको भी समझ में आ चुका होगा, लेकिन यहाँ पे आपको गुप्त समझ में ना आया होगा। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं ये एक गुप्त वोट होता है। इसको पूरा हल्ला करके वोट नहीं किया जाता, ये एक गुप्त वोट होता है। और इसमें हम बता दें कि ये जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति हस्तांतरित होता है ये भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य, इतने व्यक्तियों का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से किया जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये सारा बराबर है। ये अनुमोदक प्रस्तावक जो है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो प्रस्तावक 50 लगेगा और अनुमोदक 50 लगेगा, और जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो प्रस्तावक 20 लगेगा, अनुमोदक 20 लगेगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि 20 प्रस्तावक का अर्थ ये हुआ कि 20 राज्यसभा से राष्ट्रपति जो उम्मीदवार चुनाव में बनने जा रहे हैं उस व्यक्ति को राज्यसभा से कम 20 व्यक्ति इसको प्रस्तावित करना चाहिए, ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने योग्य है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि आप किसी को सपोर्ट, और याद रखिएगा जो व्यक्ति एक बार एक व्यक्ति को सपोर्ट कर दिया है, एक उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया है, वो व्यक्ति, वो राज्यसभा का सदस्य दूसरे उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर सकता है। ये भी बात संविधान में लिखा गया है, अनुच्छेद आपका 66 में। तो हम यहाँ ये भी बात करना चाहेंगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं ये एक गुप्त वोट होता है, जबकि सिर्फ एक ऐसे राज्यसभा के सदस्य होते हैं जिसका एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से चुनाव होता है, हस्तांतरणीय भी होता है, लेकिन गुप्त वोट नहीं होता है। किसका? राज्यसभा का। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको पूरा क्लियर कर देना चाहते हैं कि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं इसमें ये भी लागू होता है, ये भी लागू होता है, ये भी लागू होता है, लेकिन ये चीज लागू नहीं होता है और ये भी चीज लागू नहीं होता है। याद हो जाएगा कि राष्ट्रपति में प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50, दोनों घर से 50-50 आदमी का सपोर्ट होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ये आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को हम बता दिए, जबकि हमको बताना सिर्फ उपराष्ट्रपति का ही था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग अगर कार्यकाल का बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और हम यहाँ पे एक बात और कर देना चाहेंगे, पूरा डीप में क्वेश्चन लेके जाएंगे हम आप लोगों को कि क्या उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद, हम अब 67 का बात करें कि इसमें क्या है, कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का अगर हम बात करें तो 5 वर्ष के लिए इसका किया जाता है चुनाव। अब यहाँ एक बात और होगा, एक बात हम बताइए, अगर हम बात करते हैं कि आपके एरिया का जो भी एमपी है, जो लोकसभा के सदस्य हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका मान लीजिए कि आपका लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उस समय हुआ था 2017 में हुआ था मान लीजिए। तो ये लोकसभा का चुनाव 2017 में हुआ, तो ये कितना दिन रहेगा, 2000 मान लीजिए 7, 5, 12, तो कितना हो गया, 2022 तक रहेगा। इस बीच में किसी व्यक्ति का 2019 में मृत्यु हो जाता है, किसी एमपी का, किसी एक एमपी का मृत्यु हो जाता है, तो वो जो उस जगह पे जो 6 माह के अंदर अंदर उस जगह एमपी आना चाहिए, तो वो कितना दिन के लिए आएगा, 3 साल के लिए आएगा। बात समझ में आ चुका है? ये वो व्यक्ति यहाँ पे सीट भरने के लिए जो उस जिला से आएंगे तो ये व्यक्ति 3 साल के लिए ही आएंगे, जबकि लोकसभा के सदस्य का कितना होता है, तो उसका 5 साल होता है, लेकिन ये व्यक्ति जो चुनाव मतलब जीते तो ये 3 साल के लिए है, क्योंकि लोकसभा का जो घर है वो अब 3 साल ही रहेगा। आप चुनाव जीत के आइएगा तो आप 3 साल रहिएगा, आपको फिर हटा दिया जाएगा, आप 5 साल के लिए नियुक्त नहीं हो रहे।
तो हम यहाँ पे चर्चा ये भी करने वाले हैं कि ये जो आपका कार्यकाल होता है, ये राज्यसभा का सदस्य और आपका हो गया राज्यसभा का सदस्य और आपका हो गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जी जो अभी पढ़ रहे हैं आप, ये सभी व्यक्ति हमेशा, राज्यसभा का 6 साल हो गया, बाकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अगर हम बात करें तो 5 साल के लिए आएंगे। अगर किसी का 2 साल में मृत्यु हो गया, 3 साल में हो गया, महाभियोग लगा हटा दिया गया, जो भी कुछ हो गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो व्यक्ति 5 वर्ष के लिए आएंगे तो आएंगे। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ चुका होगा आपको कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मतलब कार्यकाल का बात करें तो फिक्स 5 साल के लिए ही आएंगे, इससे पहले वो नहीं हट सकते हैं। चाहे कोई व्यक्ति 3 साल में मृत्यु हो जाए या 2 साल में उसको महाभियोग हटा दिया जाए या 6 माह में भी हटा दिया जाए, तो अगला का जो चुनाव होगा उसको हमेशा 5 वर्ष के लिए होगा। ये आप याद रखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। आगे चर्चा हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स कि देखिए, अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग भी लगाया जाता है और बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रिया है जिसका चर्चा हम करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का अगर हम चुनाव का बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव तो हम उम्मीद करते हैं कि 68 आपको चुनाव भी हम बता ही चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किस प्रकार से होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आपका चर्चा 68 में है, ये आपको हम पीछे ही पढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग शपथ का बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है फ्रेंड, ये आपका शपथ होता है अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में होता है उपराष्ट्रपति का शपथ, और उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ऑब्सेंट है, राष्ट्रपति नहीं है, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, और उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और हम यहाँ पे एक बात और कह देना चाहते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ और त्याग पत्र दोनों जो है आपका किससे होगा, तो ये आपका फ्रेंड्स राष्ट्रपति से होगा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र और शपथ ग्रहण जब भी होगा, ये कहां से होगा, राष्ट्रपति इसको त्याग पत्र करेंगे या राष्ट्रपति इसको, उपराष्ट्रपति जब भी अपना त्याग पत्र देंगे या जब भी अपना शपथ लेंगे तो राष्ट्रपति से लेंगे। तो ये एक बार में याद हो गया। अब हम यहाँ पे चर्चा ये भी करने वाले हैं कि उपराष्ट्रपति साहब जो होते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो भी कार्यवाहक होता है, जो भी मतलब 5 साल के लिए आते हैं, तो कहने का मतलब न्यू हट गया तो नया जो आएगा 6 माह में आ जाएगा। इस चीज का चर्चा संविधान में कहीं नहीं किया गया है, जबकि ये चीज लिखा गया है कि अगर कोई राष्ट्रपति अगर हटता है तो 6 माह के अंदर अंदर भर जाना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि 6 माह के अंदर अंदर ये सीट भर जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है फ्रेंड। तो ये आपका क्या था, ये आपका उपराष्ट्रपति के बारे में सारा बायोडाटा। और एक बात हम यहाँ और कहना चाहिए, जब उपराष्ट्रपति का महाभियोग जब भी शुरुआत होगा या उपराष्ट्रपति का जब भी हटाए जाने की बात होगी, तो ये हमेशा राज्यसभा से शुरुआत होगा, हमेशा राज्यसभा से शुरुआत होगा। जबकि राष्ट्रपति का अगर महाभियोग का बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकता है। याद रखिएगा कि इस जब उपराष्ट्रपति को हटाने की बात होगी तो लोकसभा में उपस्थित राज्यसभा में उपस्थित, हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति को हटाना या महाभियोग लगाना, बात बरोबर हो, हटाना। तो इसके लिए राज्यसभा में उपस्थित का बात कर रहे हैं। 250 होता है ये जरूरी नहीं है, उपस्थित जितना है, जितना उस समय है, उस समय अब 10 गो नहीं है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उसमें सभी का बहुमत होना जरूरी है, बहुमत सभी का होना जरूरी है। और लोकसभा में एक सहमत होना जरूरी है। बहुमत और सहमत में अंतर है फ्रेंड्स। तो बहुमत का मतलब होता है कि राज्यसभा में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, जितने भी सदस्य उस समय के अंदर में है, वो सभी का बहुमत होना जरूरी है कि ये उपराष्ट्रपति को हटाया जाए। और लोकसभा के घर में जितने भी सदस्य हैं उस सदस्यों में से सिर्फ सहमत होना जरूरी है। और सहमत का मतलब आप समझ ही गए होंगे, आपका अनुच्छेद 100 कहता है कि गणपूर्ति
गणपूर्ति का मतलब कि आप कोई भी कार्यवाही, आप कोई भी लोकसभा या राज्यसभा या संयुक्त अधिवेशन, कोई भी चीज का बैठक आप तभी शुरू कर सकते हैं जब लोकसभा या राज्यसभा या संयुक्त बैठक की गणपूर्ति भर कम से कम सदस्य आया हो, 1/10 सदस्य कम से कम आया हो, 10% कम से कम आदमी आया हो, अगर 500 है तो कम से कम 50 व्यक्ति आया हो, तभी कार्यवाही शुरू होगी, अन्यथा कार्यवाही शुरू नहीं होगी, उसको भंग कर दिया जाएगा, दूसरे दिन का प्लान रखा जाएगा। तो याद रहिएगा कि उपराष्ट्रपति को जब भी हटाया जाएगा तो राज्यसभा से ही शुरुआत होगा, और राज्यसभा को पूर्ण बहुमत होना जरूरी है और लोकसभा को सिर्फ सहमत होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका उपराष्ट्रपति के बारे में। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि नवीन सर जो है कि पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, और आपका मैप का क्लास जो है ये भी आपका यूरेशिया बचा हुआ है, हम आपको भूले नहीं है, यूरेशिया भी हम आपको पढ़ाएंगे, और एशिया और भारत का नक्शा भी हम आपको पूरा डीप में ले चलेंगे, ताकि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए और पूरा सब्सक्राइबर दीजिए, हमको प्रसन्न कीजिए। हम आप लोगों को पूरा मतलब कि धांसू मतलब ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने दीजिए, इसके लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।